गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इसके बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो मान लीजिए सबसे पहले कि एक कंडक्टर है आपके पास और उस कंडक्टर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, तो उस बैटरी के कारण कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा और उस करंट को कंडक्टर में से मेंटेन रखने के लिए उस बैटरी को कितना वर्क, कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, वही हमें यहां निकालनी है। सो यहां पे देखिए, कंसीडर ए कंडक्टर, consider a conductor which is connected to a battery and current I is flowing through the conductor. Current I is flowing through the conductor. So अगर इस सिचुएशन को हम दिखाएं तो मान लो कि ये कंडक्टर है हमारे पास। इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया। बैटरी को B नाम दे दो। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का फर्स्ट एंड का नाम A, सेकंड एंड का नाम B। इस बैटरी के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इस पूरे सर्किट में भी करंट फ्लो होगा। मतलब करंट की डायरेक्शन होगी, करंट है कितना, I करंट फ्लो होगा। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब यहां पे जब ये कंडक्टर में आप देखिए, जिसके एक एंड का नाम हमने A दिया, दूसरे एंड का नाम हमने B दिया। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है फ्रॉम एंड A टू एंड B। इसका मतलब अगर A से B में करंट फ्लो करता है, A एंड से B एंड पे करंट फ्लो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब इस कंडक्टर की अगर हम बात करें जिसमें करंट फ्लो करता है फ्रॉम A टू B, इट मींस द एंड ऑफ कंडक्टर A और एंड A ऑफ कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल while एंड B ऑफ कंडक्टर इज एट लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसी के बेसिस पे हमने कहा कि इस एंड A पे पोटेंशियल ज्यादा है, एंड B पे पोटेंशियल कम है। नाउ current is flowing through conductor from end A to B, from end A to B. It means the end A of conductor, the end A of conductor is at higher potential, is at high potential, while end B is at lower potential, is at लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कम ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन कुछ वैल्यू भी तो होगी। मान लो एंड ए पे पोटेंशियल है VA, इस पे पोटेंशियल VA और इस पे पोटेंशियल VB। सो यहां पे हमें पता है कि VA इज ग्रेटर देन VB,
इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस ए और बी एंड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखिए। नाउ पोटेंशियल एट एंड ए is VA, potential at B, this is VB. Change in potential or potential difference between these two ends of the conductor, वो कितना आएगा? Potential difference between ends of conductor, वो हमारे पास आएगा हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू V। ये पोटेंशियल डिफरेंस था और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नाम दे दिया है V। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है एंड A और B के बीच। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं? क्योंकि हाइयर माइनस लोअर जीरो से बड़ा ही आएगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। कंडक्टर में इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू I है, I वैल्यू है करंट की। अब मान लीजिए इन टाइम डेल टी इस कंडक्टर के अंदर करंट तो लगातार I ही फ्लो कर रहा है, और करंट I फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या हम इस कंडक्टर के अंदर डेल टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, क्या हम उस चार्ज की वैल्यू नहीं निकाल सकते? उस चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए। नाउ इन टाइम डेल टी चार्ज flowing from end A to end B is, करंट हमारे पास I है और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। मान लो चार्ज हमारे पास डेल क्यू फ्लो हुआ, करंट हमें पता है, डेल टी हमें पता है, ये हम मान के चले हैं कि डेल टी टाइम में इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डेल क्यू इक्वल्स टू आई डेल टी। इतना चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी इन टाइम डेल टी। अब हमने चार्ज निकाल लिया है, अब हमने पोटेंशियल भी निकाल चुके हैं। क्या हम इस एंड ए और एंड बी पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट एंड ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट एंड ए कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट एंड ए हमारे पास आएगी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में आपने रिलेशन पढ़ रखी है, U इक्वल्स टू क्यू वी। यही रिलेशन हम यहां यूज करेंगे। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एट एंड ए, इसको हमने डिनोट कराया UA से। चार्ज कितना है अभी हमने निकाल लिया है, डेल क्यू। और पोटेंशियल ए पे कितनी है? VA। तो यहां हम लिखेंगे VA। सिमिलरली पोटेंशियल एट एंड बी, वो हमारे पास आएगी UB इक्वल्स टू डेल क्यू VB। ये हमारे पास एंड ए पे, मतलब इस एंड पे कंडक्टर के पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड एंड पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर, वो हमारे पास आएगी
यू ए माइनस यू बी। भाई एंड ए पे पोटेंशियल यू ए है, एंड बी पे पोटेंशियल यू बी है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, आप देखिए। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा यू बी माइनस यू ए। करंट फ्लो कर रहा है ए से बी पे, तो यहां हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे यू बी माइनस यू ए। यहां से लेकर यहां तक कितना एनर्जी में डिफरेंस आया होगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो बनेगा यू बी माइनस यू ए, और इसका नाम दे दो आप डेल यू। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। यू बी की वैल्यू हमारे पास है डेल क्यू वी बी माइनस यू ए की वैल्यू है डेल क्यू वी ए। यहां से आप इस डेल क्यू को बाहर ले लीजिए, डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू साथ में वी बी माइनस वी ए। अब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू तो हमें पता है, ये है वी बी माइनस वी ए। अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू, ये माइनस कॉमन ले लिया, वी ए माइनस वी बी, और इस वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आएगी वी। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल क्यू वी। अब यहां से आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी के सामने माइनस का साइन है। इसका मतलब जब हम एंड ए से एंड बी की तरफ मूव करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो आपने फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, टोटल एनर्जी। तो यहां तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है, और टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रह सकती है। सो यहां पे और इस V की वैल्यू, सॉरी डेल क्यू की वैल्यू थी हमारे पास I डेल टी। यहां से डेल U आप ये भी लिख सकते हो I V डेल टी, और ये माइनस का साइन है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग on moving from end A to B। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है सो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy, law of conservation of energy, total energy should remain conserved। वो टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए हमारे पास। सो इस टोटल एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, जितना ये डिक्रीज हुई है उतना ही उसको इंक्रीज कराओ, इससे अपोजिट चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब इट मींस
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस इसलिए क्योंकि उससे अपोजिट चेंज आएगा। ये डिक्रीज हुई थी तो ये इंक्रीज होगी उतना ही जितनी वो डिक्रीज हुई थी। सो यहां पे ये डिक्रीज कितनी हुई थी, माइनस आई वी डेल टी। सो यहां आप लिखिए डेल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, माइनस ये है, एक माइनस पहले से प्लस बनेगा, आई वी डेल टी। This is the change in kinetic energy and this change is increase in kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने इंक्रीज करा दिया। अब बात यह आती है कि अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू से मूव करते हैं। तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई वो कहां चली गई है, वो एनर्जी कहां है, वो एनर्जी कहां गई? ये कंडीशन तब थी, काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज हो सकती है जब वहां पे कोई कोलिजन नहीं हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का और जो एटम्स या आयंस है कंडक्टर में उनसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वहां प्रेजेंट एटम और आयंस से लगातार कोलिजन होता रहता है। और वो जो एनर्जी इंक्रीज हुई थी जिसको हमने इतना नाम दिया, वो एनर्जी उस कोलिजन में लॉस कर जाती है, वो एनर्जी वहां डिसिपेट हो जाती है उस कोलिजन में। तो जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पहले चल रहा था, गेन करने के बाद भी उतनी से ही चलेगा, क्योंकि ये कोलिजन में वो डिसिपेट खत्म हो जाती है एनर्जी। सो यहां पे आप लिख सकते हैं, नाउ दिस इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी में, नाउ दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज शेयर्ड विद अदर एटम्स और आयंस ड्यूरिंग कोलिजन एंड ड्यू टू दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को गेन करने के बाद, एंड ड्यू टू दिस एनर्जी, जो एटम्स या आयंस थे जो कि वाइब्रेट कर रहे थे लगातार थर्मल एनर्जी के कारण, अब उनके पास और ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो वो फ्रीक्वेंटली और ज्यादा मूवमेंट और ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वहां पे उनका कोलिजन, पहले थर्मल एनर्जी कम थी तो कम कोलिजन हो रहा था, अब एनर्जी बढ़ गई है तो और ज्यादा कोलिजन उनका होगा, और उस कोलिजन में वो जो एनर्जी उन्होंने गेन की वो एनर्जी भी लॉस कर देंगे। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो वहां जो एनर्जी ये आई थी, ये एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो नाउ ड्यू टू दिस एनर्जी, these atoms or ions vibrate frequently and collide with each other or collide with electrons, and this energy dissipated in the form of हीट। ये एनर्जी डिसिपेट होती है हीट की फॉर्म में, और यही एनर्जी हमें निकालनी थी। इसी का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वैल्यू आई है आई वी डेल टी। सो यहां पे नाउ दिस इज द
energy dissipated in the conductor. Now this is energy dissipated in conductor during time, during del t, and its value is I v del t. इतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। ये तो डेल टी टाइम में हुई, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी वो कैसे निकालेंगे? एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल्स टू आई वी डेल टी अपॉन डेल टी। ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास बचा आई वी, और ये एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम हमारी बनेगी इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल पावर। सो यहां पे P इक्वल्स टू आई वी, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। यहां से फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर जो आप पढ़ चुके हैं। सो यहां V की वैल्यू आप पुट करिए, बनेगा आई स्क्वायर आर। साथ में आप यहां हमने V की वैल्यू पुट की है, V की ना पुट करके आप I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। I बनेगा V अपॉन आर। जब I की वैल्यू पुट करोगे तो बनेगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, और ये पावर है जो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, वो ये वैल्यू है आई वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, और यही पावर जो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, इसी हीट की फॉर्म के कारण, इसी एनर्जी डिसिपेटेड के कारण जो हमारा बल्ब है जो वो ग्लो करता है। ये पावर आई कहां से होगी? जो पावर लॉस हो रही है, ये जो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम हमारे पास आई है, ये आई कहां से होगी? ये एनर्जी थी हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये है पावर। इस पावर का सोर्स कौन है? कौन हमें ये पावर प्रोवाइड कराएगा? सर्किट में आपने देखा था कि वहां हमने एक बैटरी अप्लाई की थी। सो वो बैटरी ही हमें ये पावर प्रोवाइड कराएगी। सो इस पावर का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल बैटरी है। दिस पावर इज गिवन बाय बैटरी। ये पावर बैटरी ने हमें प्रोवाइड कराई। अब यहां से वापिस हम आते हैं और आप देखिए कि जो पावर डिसिपेटेड है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को तो हम बहुत दूर तक लेके जाते हैं। 100 किलोमीटर तक हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत दूर तक लेके जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक पावर हाउस से कई 100 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है पावर हाउस से और दूसरी जगह पे, वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वायर्स के थ्रू, और उन वायर्स को हम नाम देंगे ट्रांसमिशन केबल। सो जब इलेक्ट्रिसिटी उन ट्रांसमिशन केबल्स में से जाएगी तो वहां कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा कि नहीं उन ट्रांसमिशन केबल्स में। अब उस पावर लॉस को हम कम से कम करना चाहते हैं, ताकि जितनी पावर हाउस से चली थी डिवाइस तक, जिस डिवाइस तक हमें वो लेके जानी है इलेक्ट्रिसिटी, उस तक एग्जैक्टली उतनी ही पावर जाए। हालांकि जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह उस पावर लॉस को कम कर दिया जाए, तो लगभग उतनी ही पावर डिवाइस तक जाए। अब उस पावर लॉस को हम कम कैसे कर पाएंगे वो आप देखिए। सो यहां पे
आप मान लीजिए कि यहां पे एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, और इस डिवाइस के अक्रॉस हमने यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, यहां से करंट इसमें फ्लो होगा I। ये बीच में इस बैटरी और इस डिवाइस के बीच ट्रांसमिशन केबल्स हैं। इन ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और यहां इस बैटरी से मान लो हमें एक डिवाइस तक पावर P लेके जानी है। पावर P जो है वो डिलीवर करनी है हमें इस डिवाइस से। सो कंसीडर ए डिवाइस टू विच ए पावर P is to be delivered. Now, power P is to be delivered to this device. Delivered to this device. इस डिवाइस को हमें पावर P प्रोवाइड करानी है। अब इस पावर P की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए। इसमें से करंट फ्लो करता है I, और इस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। सपोज V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिवाइस। सो पावर हमारे पास आएगी, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, तो पावर इसके अक्रॉस आई P इक्वल्स टू VI। इतनी पावर हमें इसको डिलीवर करनी है और यह बैटरी प्रोवाइड कराएगी। लेकिन इस पावर को यहां से यहां तक आने में इस ट्रांसमिशन केबल में से पास होके आना पड़ेगा, और ट्रांसमिशन केबल का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इनका भी रेजिस्टेंस है। और ट्रांसमिशन केबल्स की तो लेंथ बहुत ज्यादा होती है, हमें हंड्रेड्स किलोमीटर दूर तक पावर को डिलीवर करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करना होता है। और जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। सो इस केस में हम जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी ट्रांसमिशन केबल की, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर इन ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ पावर लॉस भी हो गई। हमें उस पावर लॉस को कम से कम करना है। कैसे कम कर पाएंगे देखिए। सो यहां पे जो पावर आएगी इसके अक्रॉस, इन ट्रांसमिशन केबल्स के अक्रॉस, सपोज जो रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन केबल्स का वो RC मान लीजिए। सपोज RC इज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल्स। ये RC जो है ये इन ट्रांसमिशन केबल्स का रेजिस्टेंस है। अब यहां पे पावर क्या आती है? पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर RC। I स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू अगर हम रखें तो यहां पे आप देखिए I स्क्वायर इक्वल्स टू P अपॉन R। सो यहां पे जब आप I स्क्वायर की जगह क्या हम P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर सकते? यहां पे आप देखिए I इक्वल्स टू P अपॉन V। सो I स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, साथ में RC। ये पावर लॉस थी, इसका नाम PC दे दीजिए। ये ट्रांसमिशन केबल के अक्रॉस पावर लॉस है। सो ये जो पावर लॉस आई है इसकी वैल्यू देखिए P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू RC। सो ट्रांसमिशन केबल्स के अक्रॉस पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। इसका मतलब जितना ज्यादा ये V रहेगा पावर लॉस उतना ही कम होगा। यही कारण है कि आपने बहुत हाई वोल्टेज की वायर्स ट्रांसमिशन केबल्स देखी होंगी जिन पे डेंजर साइन लिखा होता है, डेंजर लिखा होता है। उनमें जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वोल्टेज बहुत ज्यादा होने के कारण उन ट्रांसमिशन केबल्स में पावर लॉस बहुत कम होता है।
लेकिन इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज हम डिवाइस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि सीधी उन ट्रांसमिशन केबल्स में से बहुत ज्यादा वोल्टेज हमने प्रोवाइड कराई और डिवाइस तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है। इस हाई वोल्टेज को हमें कम करना पड़ेगा और वो कम करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर की मदद से, जो हर गांव में हर मोहल्ले में आजकल लगे हुए हैं। उन ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम इस हाई वोल्टेज को कम करते हैं और फिर वो वोल्टेज हम डिवाइस तक सप्लाई करते हैं। सो जो पावर लॉस था ट्रांसमिशन केबल के अक्रॉस, उस पावर लॉस को हम कम कर सकते हैं अगर वोल्टेज की वैल्यू को ज्यादा कर दें तो। यह था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। एनर्जी का फॉर्मूला यह है, पावर का फॉर्मूला यह है। यह इलेक्ट्रिकल पावर मतलब एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, और एनर्जी ये एनर्जी का फॉर्मूला है। पावर होती है वैसे एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ये आपने सिंपली एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी होगी। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट होती है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इट मींस वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी पता है मतलब वर्क पता है, क्योंकि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। सो ये वर्क हमने निकाल ही लिया था। पावर है वर्क अपॉन टाइम, टाइम डेल टी था, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, तो पावर हमें मिलेगी इतनी। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है डेफिनेशंस। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो इसको इजीली आप कर सकते हैं। नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।